जी अस्सलाम वालेकुम। आ गए ना वीडियो पे क्लिक करके आप पूरी बात सुनकर जाइएगा। पुर्तगाल जॉब सीकर वीजा के हवाले से बात करने वाला हूं। इसमें आपने और लोगों से भी सुना होगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कंफ्यूजन है। इसमें किस तरह से अप्लाई किया जा सकता है, कौन लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, किस काम के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट्स का किस तरह से होगा, अपॉइंटमेंट कैसे लिया जाएगा। इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि सारी चीजों को मुकम्मल तौर पे जो है वो कंप्लीट कंसिडर कर लूं, ताकि आपके लिए कुछ रहनुमाई हो जाए। पुर्तगाल जॉब सीकर वीजा, पुर्तगाल यूरोप का एक कंट्री है और जॉब सीकर से मुराद है आप वहां पर जॉब सर्च करने, जॉब सीख करने के लिए जाने के लिए चाह रहे हो। और ये इमिग्रेशन का, उनके मुल्क का एक ऑफिशियल पोर्टल है जिसके तहत वो लोगों को ग्लोबली ये कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं तो हमारे यहाँ आकर आप जॉब सर्च कर सकते हैं। जॉब सीकर के अंदर ये आपको जो वीजा ऑफर करते हैं वो 90 डेज टू 120 डेज यानी कि 3 महीने या 4 महीने का वीजा ऑफर करते हैं। इस दौरान अगर आप वहां जाकर जॉब सर्च कर लेते हो और आपको मिल जाता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज यही वीजा आपका मजीद 2 महीने भी एक्सटेंड हो जाएगा, यानी कि टोटल आपको लीगली 6 महीने का अरसा मिल जाएगा, जिसके दौरान आप वहां पे इजीली अपनी जॉब सर्च कर सकते हैं। और अगर आपको कोई कंपनी जॉब ऑफर कर देती है तो वो आपके इसी वीजा को वर्क वीजा में कंसिडर भी कर सकती है, कन्वर्ट भी करवा सकती है और वहां पे आप पीआर वगैरह भी बड़ा इजीली अप्लाई कर सकते हो। एक बार आप वहां एंटर हो जाते हो तो 10 किस्म के ऑप्शन आपको मिल रहे होते हैं। ये हर जगह का होता है। अब कौन लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं? आपकी एज कुछ भी है 18 साल से ऊपर होकर और 50-55 साल तक भी आप इस वीजा को अप्लाई कर सकते हो। बस बशर्ते कि आप फिजिकली फिट होने चाहिए, मतलब काम करने की कंडीशन में हो, तभी तो आप ये जॉब सीकर वीजा मांग सकते हो। इसके लिए डॉक्यूमेंट कुछ खास रिक्वायर्ड नहीं होते। कोई ट्रैवल हिस्ट्री की भी जरूरत नहीं है कि आप यूरोप के एक मुल्क का वीजा अप्लाई करने वाले हो तो आपने पहले कहीं ट्रैवल किया हुआ, ऐसी भी जरूरत नहीं है। अगर आपने कहीं भी ट्रैवल नहीं किया हुआ, अब आप जॉब सीकर वीजा अप्लाई करने वाले हो तो आपको चाहिए ओरिजिनल पासपोर्ट जो कि कम से कम 8 महीने वैलिड हो, आपका आइडेंटिटी कार्ड एनआईसी जो कि होता है वो नॉर्मली मिल जाता है, पिक्चर होता है, आपके पास बैंक स्टेटमेंट अगर खुद की है, अगर आप कोई बैंक स्टेटमेंट मेंटेन कर रहे हैं तो वेल एंड गुड। अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट अपनी नहीं है तो आप पेरेंट्स की बैंक स्टेटमेंट भी लगा सकते हैं, यानी कि आपके फादर मदर जिस पर भी आप डिपेंडेंट हैं आप उनका बैंक स्टेटमेंट भी लगा सकते हैं। क्लोजिंग बैलेंस आपके पास कम से कम भी 2100 यूरो होना चाहिए, विच मीन्स कि जितना अरसा आप वहां पे रहोगे आपके पास इतने पैसे फंड्स मौजूद हैं जो आप अपना खर्चा वहां पे खुद से बेयर कर लेते हो। इसके अलावा आपको अपने एम्प्लॉयमेंट अगर आपने कोई की हुई है तो उसके डॉक्यूमेंट लगा लें, वरना आपके पास एजुकेशनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए। मिनिमम इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो मैट्रिक की है, आप कम से कम मैट्रिक आपने किया हुआ हो, कोई डिप्लोमा आपने किया हुआ हो, कोई आपकी स्किल्ड जो है वो कोई इस तरह की एक्सपर्टीज हो जिसके लिए आपने डिप्लोमा हासिल किया हुआ, वो आप लाजमी लगाइए। इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आपने अटेस्ट करवाना होता है, अटेस्टेशन फॉरेन मिनिस्ट्री से लाजमी है। इसके अलावा आपको पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, वो आपको इलाके के थाने से इशू होता है जिसमें आपका कैरेक्टर क्लियरेंस का एक लेटर इशू होता है, वो आपको इशू करवाना है, अटेस्टेशन करनी है, ये सारी चीजें करनी है। और आपने अपना पोलियो कार्ड, जो पोलियो वैक्सीन कार्ड पाकिस्तान के लिए लाजमी होता है, कोविड वैक्सीन कार्ड, वो आपके पास मौजूद हो। सारे तालीमी डॉक्यूमेंट्स हो गए। आपने एक, मैं आपको अभी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं जो इनका ऑफिशियल पोर्टल का है, वहां पर जाकर आपने अपना एक फॉर्म फिलअप करना है जिसमें आप डायरेक्टली इमिग्रेशन, पुर्तगाल इमिग्रेशन को एक रिक्वेस्ट कर रहे हो कि मेरा ये फील्ड है, ये एज है, वहां पे आपकी स्टडीज के हवाले से, और इसमें आप हर किस्म की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप देखोगे लिस्ट ऑफ वहां पे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, चाहे आप डॉक्टरेट पर हो, चाहे आप लेबर कैटेगरी पर, चाहे आप स्किल्ड कारपेंटर हो, ड्राइवर हो, मेसन हो, बहुत सारी कैटेगरीज इन्होंने दी हैं जो कि आपको ऑफिशियली वो बुला रहे हैं। और ये हर साल आता है प्रोग्राम। पिछले साल भी 2023 में काफी लोगों ने इस पे बात की थी लेकिन अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा था। लेकिन अब मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मैंने सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं है, मैंने खुद इसको 2-4 लोगों के लिए एक्सपीरियंस किया है, वहां से उनकी एनरोलमेंट करवाई है। एनरोलमेंट करने के बाद आपके पास उनके ऑफिशियल पोर्टल से 1 से 2 घंटे के अंदर या मैक्सिमम 24 घंटे के अंदर कंफर्मेशन पेज आ जाता है। उस पेज के साथ आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो कि आपने अटेस्ट कराए हुए, इनके साथ आप इनकी मैं आपको वेबसाइट तो मैं दे ही रहा हूं, एक इनका ईमेल एड्रेस दे रहा हूं जिसके थ्रू आप वहां पर मेंशन करते हो कि मैं आप अपने बारे में डिस्क्रिप्शन देकर ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पीडीएफ बनाकर वहां पर आप एक ईमेल डालते हो कि मैं आपसे अपॉइंटमेंट लेना चाह रहा हूं इस स्पेसिफिक जॉब सीकर कैटेगरी के लिए, तो आप मुझे अपॉइंटमेंट दे दीजिए।
वो आपको उसके ऊपर जवाब देंगे। पहले ये था कि अपॉइंटमेंट का कोई जवाब ही नहीं आ रहा था और ईमेल जो है वो इनका रेसिपिएंट फोल्ड होने की वजह से वो आपका ईमेल ही नहीं जाता था, लेकिन अब आपकी ईमेल वहां पे मौसूल हो जाती है और जो भी आपके पास नेक्स्ट अवेलेबल उनके पास अपॉइंटमेंट इस कैटेगरी के लिए होगा वो लाजमी आ जाएगा आपको। जैसे कल हमने अप्लाई किया तो उन्होंने हमें इंटीमेट किया है कि जुलाई 2024 से हमारे पास जॉब सीकर कैटेगरी के लिए अपॉइंटमेंट मौजूद नहीं है। लेट से आपको अपॉइंटमेंट मिल गया, ये पूरी फाइल आपने अपने पास बनाकर रख ली। अब आपने जाना होगा VFS ग्लोबल यानी कि जेरीज के ऑफिस, वहां जाकर आप अपनी पूरी फाइल सबमिट करोगे क्लोजिंग बैलेंस के साथ बैंक स्टेटमेंट और जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया ये सब कुछ आप सबमिट कर दोगे। 3 महीने का ये प्रोसेस लेते हैं मैक्सिमम, कि आपको 1 महीने से लेके 3 महीने के अंदर ये जवाब देते हैं। अगर तो वो आपको अप्रूव कर देते हैं तो आपको वीजा स्टिकर हो जाता है, आप इजीली पुर्तगाल जो है वो ट्रैवल कर सकते हो। जॉब सीकर में पुर्तगाल की अच्छी बात यह है कि बाकी भी आपने मुल्कों के बारे में सुना हुआ होगा, जैसे यूएई का भी जॉब सीकर कैटेगरी है, कनाडा का भी है, जर्मनी का भी है, लेकिन वहां पर दूसरे इश्यूज बहुत ज्यादा रहते हैं, इतना इजीली नहीं मिलता। जबकि पुर्तगाल में आपको इजीली, अगर आपको अपॉइंटमेंट मिल गया, डॉक्यूमेंट सबमिट हो गए तो आपको मिल जाता है। प्लस यहाँ पे कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है, जरूरी नहीं है कि आपको फ्लुएंट इंग्लिश हो या पुर्तगीज आती हो। आप नॉर्मल जो भी आपकी नेटिव लैंग्वेज है आप उसके ऊपर अबूर हासिल करते हुए ये डॉक्यूमेंट अगर आप रखते हो तो आप इजीली पुर्तगाल कर सकते हो। वहां की अकोमोडेशन, इंश्योरेंस, ये सारी चीजें भी लगानी होती हैं। मैं कोशिश करता हूं आपको डॉक्यूमेंट लिस्ट भी दे दूं। अगर आपको फिर भी कहीं ना कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप कोई कंसल्टेंट हायर कर सकते हो, वो आपको इन सारी चीजों में हेल्प आउट करने वाला है नॉमिनल चार्जेस पे अगर कर दे। वीजा फीस जो पूरी दुनिया में होती है वही इसकी भी है। यूरोप की वीजा फीस 80 यूरो सबमिशन की होती है। बाकी अगर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाए, वो सबसे मेन चीज है, वो मिल जाता है तो आप ये सबमिट कर सकते हो। वीडियो हेल्पफुल है तो आप लाइक कर सकते हो। ट्रैवल अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।